पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे, मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। तो अफगानिस्तान अब इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ जो मुआहदे कर रहा है, आप उन मुआहदों पे गौर करें। इंडिया ने वहां पे जाके जो पुराने मिसाइल हैं जो रशिया दौर के हैं और फिर उसके बाद जो अमेरिकन दौर के हैं उनको रीएक्टिव करना शुरू कर दिया। तो अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? तो वहां पे इंडियन माहिरीन बैठे हुए हैं जो कंधार के अंदर और काबुल के अंदर, और पुराने जो मिसाइल्स हैं उनको एक्टिव करके उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं तालिबान को कि आपने पाकिस्तान या पाकिस्तान के जहाजों को किस तरह आपने डैमेज करना है। ये पाकिस्तान का सैनिक है, अफगानिस्तान की टेरिटरी में पकड़ लिया गया है, गिड़गिड़ाते हुए बच्चों की बीवी की दुहाई देते हुए यहां पर कह रहा है भाई माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और ये जो जंग हुई है या ये जो जंग हो रही है इसके अंदर 2 मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं रशियन, और ये वो मिसाइल हैं जो तालिबान के पास है और उनको एक्टिव करके जो दिया है वो इंडिया ने दिया है। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि आप जाएंगे काबुल उनको समझाने, कोई बात करने। नहीं, देखें वो बेसिकली कुछ दोस्त ममालिक ने इंडिकेट किया था कि आप जो है उनसे कोई रब्ता उन्होंने, लेकिन जिस दिन ये बात हुई है 1-2 दिन उसके बाद जो है वो हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद तो कुछ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये अब आपका विजिट कैंसिल हो गया? नहीं, विजिट कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया ख्वाजा साहब, लेकिन हमने सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट किया है उसमें यह है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान हमला कर रहा है, तो सऊदीज हैव गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, हमें एटलीस्ट उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमारा उनके साथ रब्ता है। मुझे ये फॉरेन ऑफिस विल बी इन बेटर पोजीशन टू कंफर्म दैट, लेकिन हमारा उनसे भी रब्ता है और भी जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे भी रब्ता है इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा क्लैश हो रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ। उसमें कतर और सऊदी अरेबिया दोनों के साथ बाकी भी दोस्त ममालिक जो है, भाई लोग जो हैं वो जो है ऑफ़र कर रहे हैं या वो अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी जो डिटेल्स जो है ना वो मालूम नहीं है। और आने वाले दिनों में इंडिया उनको मजीद मिसाइल बना के देगा। वहां पे बाकायदा फैक्ट्रियां लग गई हैं और वहां पे इंडियन साइंटिस्ट मौजूद हैं, तो वो इतना ज्यादा इसको आगे बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान को, और इसके साथ साथ उनको ड्रोन्स भी दे रहे हैं और साथ उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि वो कल को ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके। और अब अफगानिस्तान के अंदर लोगों को भर्ती किया जा रहा है जिनको इंडिया ले जाया जाएगा और वहां पे उनको ड्रोन उड़ाने की और ड्रोन इस्तेमाल करने की टेक्निक सिखाई जाएंगी और साथ साथ असला भी दिया जाएगा। तो ये है सूरत हाल, लेकिन ना तालिबान इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ना पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोग हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जी तालिबान बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान का नुकसान है, और ये याद रखें कि पाकिस्तान को दोनों साइडों से घेरा जा रहा है, अफगानिस्तान से घेरा जा रहा है और साथ साथ इंडिया से घेरा जा रहा है। दरअसल अब इसी को लेकर अफगानिस्तान की मीडिया में दावा किया जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक करने में अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। आपको एक बार फिर बता दें कि ये दावा अफगानिस्तान की मीडिया में किया गया है। भारत का इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं है। ये बताइए, इस बात का इम्कान तो नहीं है या है कि इस सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए इंडिया भी एक नया महाज खोलने की शरारत करे पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं अयाम में? देखिए बदामी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखिए उन्होंने ऑलरेडी महाज खोल दिया है जो अफगानिस्तान के फॉरेन अभी तो प्रॉक्सी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट आने का इम्कान है क्या? देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो शुरू कर दी है, और वो भी तो एक आपको पता है दैट इज अ मोडस ऑपरेंडी, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ वॉर है। तो जब आप हालात को खराब करने के लिए वहां पे आए, और दूसरी बात यह है कि पहले भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन्हें कैश और बहुत सारी और फैसिलिटीज तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। अब क्योंकि एम्बेसी खुलेगी, फॉर्मल रिलेशंस होंगे, और कहते तो वो ये हैं कि जी हम वहां पे इंसानी हकूक, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन 100% चांसेस हैं कि अफगान तालिबान जो कि अभी बात कर रहे थे सर पहले, तो कैश स्टाफ्ड हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको असला चाहिए, तो वो 100% चांसेस हैं कि इंडिया इसको यूज करेगा, और इसको कहते हैं लो कॉस्ट वॉर।
सस्ती जंग लड़ना चाहता है इंडिया। पहले तो S-400 तबाह करवा बैठे हैं हमसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाज गिरवा बैठे हैं हमसे, तो वो समझते हैं कि लो कॉस्ट पर लड़ो। तो ये कैश वाली बात से याद आया कि हमारे वजीर दिफा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जी जब वो हम गए थे और सारा मामला बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हम सेटल करा देते हैं, $10 बिलियन दे दें। तो मतलब वो क्या ये तो उसमें तो कोई शक नहीं है ना, पैसों के लिए तो वो कुछ भी आपको पता है अभी बात हो रही थी। सो मेरा ख्याल है कि सस्ती जंग इंडिया लड़ना चाहता है कि पाकिस्तान को इंगेज रखो। पहले वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए इंगेज रखा है, अब उन्हें एक पूरे का पूरा एक सेमी एक्टर मिल गया है। एक अभी ऑल दो डिफैक्टो पावर है, मतलब डिफैक्टो रिकग्निशन हुई है उनकी, वो मिल गया और वो उन्हें कंप्लीट कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। और जिस अंदाज से 6-7 दिन इंडिया ने उनको रखा है तो 100% चांसेस हैं। और मेरा ख्याल है इस पे पाकिस्तान को थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाहिए, थोड़ा ऑफेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। बदामी साहब 3.5 साल हो गए हैं, हम लाशें उठा रहे हैं, अपने शहीद उठा रहे हैं, हमारे सिविलियंस, हमने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। अब दोबारा दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रही है, अमेरिकन सऊदीज दोबारा इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। हम ख्वाब देखते हैं जियो इकोनॉमिक्स का, ये हमें अफगानिस्तान हमें ड्रैग कर रहा है दोबारा कि जी ये पाकिस्तान जो है, कभी कहते हैं जी कि हमें आपके इलाकों में हमने हुकूमत कायम करनी है, कभी कहते हैं जी फलाना फॉर्मर जो फाटा का एरिया वो हमें दे दो, वो हमारा है, कभी ये ड्यूरल लाइन की बातें करते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है। अभी दोस्त ममालिक के कहने पे सीज फायर करना मजबूरी बन गई, लेकिन पाकिस्तान को अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देखा कि हमने किस तरह से पाकिस्तान का नंबर 1 आर्मी को उनके नाड़ों के साथ बांध कर खींचा जा रहा है और उनको आंख पर पट्टी बांध कर ले जाया जा रहा है। दोस्तों ये अफगानिस्तान का फोर्स है जो पाकिस्तान के कई सैनिकों को अपने कंट्रोल में ले चुका है। जब दोस्तों इन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर वहां की चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद ये सब उनको नजर आ रहा था। अब दोस्तों उनके लाशों को मांगने के लिए पाकिस्तान अपने सैनिकों से गुहार लगवा रहा है और साथ में अमेरिका, मिडिल ईस्ट से कहा जा रहा है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए और हमारी लाशों को, सैनिकों की लाशों को हमारे साथ सौंपा जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अफगानी ये कहने और करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो हमारे टेरिटरी में एक बार आ गया हम उसको वापस नहीं भेजते। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब ये तालिबान तगड़े हो जाएंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी होगी और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकेंगे, तो फिर उस साइड से खौफनाक हमला होगा और फिर जो हमारा मशरकी बॉर्डर है वहां से भी हमला होगा। और इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को दोनों साइडों से सैंडविच बना के पीस के रख दिया जाए। ये है साजिश। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस वक्त तालिबान से मोहब्बत कर रहे हैं और इंडिया को अच्छा समझ रहे हैं और पाक फौज को और पाकिस्तान को बुरा समझ रहे हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्योंकि जब उस साइड से गोली चलेगी या वहां से लोग आएंगे और यहां पे बम ब्लास्ट करेंगे, तो वो ये नहीं देख सकेंगे कि आप तालिबान के हामी हैं या आप तालिबान के खिलाफ हैं। सबको पाकिस्तानी समझा जाएगा और उसको उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा जितना एक दुश्मन को पहुंचाया जा सकता है। तो आंखें खोल लें, आने वाले दिन और आने वाले हालात बहुत ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक स्टोरी रखना चाहता था